ऑल राइट, ठीक है। सो नाउ इट्स रिकॉर्डिंग एज वेल। ठीक है, फाइन। सो अब भाई जो मिस करेगा तो इस पर्टिकुलर सेशन की रिकॉर्डिंग राइट आप सबके पास होगी ऑन द पोर्टल civilsclub.in। ठीक है, चलिए। सो ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट ऑफ विद टुडेज क्लास। ठीक है, मैंने पीपीटी भी बनाई है राइट, सो आई ओपन द पीपीटी एज वेल। ठीक है, सो दैट वी ऑल आर ऑन द सेम पेज। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, चलिए। सो लेट्स बिगिन विथ टुडेज क्लास। आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, द ऑब्जेक्टिव वी हैव ऑल गैदर्ड हियर इज़ टू यू कैन से क्लियर प्रीलिम्स राइट। प्रीलिम्स का ये कोर्स है एंड ठीक है, लेट मी टेल यू दैट अब प्रीलिम्स राइट दो चीज़ों से मिलके बना है राइट, दो चीज़ों से मिलके बना है। यू ऑल नो दैट, ठीक है, यू ऑल नो दैट फर्स्ट इज़ पेपर वन राइट, जिसकी हम लोग एक्सक्लूसिवली तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एंड द सेकेंड इज़ पेपर टू। ठीक है, राइट, प्लीज़ नोट। ठीक है, चाहे जितनी भी आप पेपर वन की तैयारी कर ले, अगर क्या सी सैट विच इज़ द पेपर टू ये नहीं निकला, ठीक है, तो इट्स यूजलेस, इट्स यूजलेस। एंड इसीलिए हम जो आज तैयारी करेंगे, हम जो बेसिकली आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, हम पहले यहाँ बात करेंगे कैसे मैं सी सैट के एग्ज़ाम को निकाल सकता हूँ। ठीक है, कंफर्टेबली निकाल सकता हूँ एंड आई कैन इंश्योर दैट ये बैरियर नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी अ बैरियर। ठीक है, मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ एक बैरियर है। ठीक है, अब बस यू हैव ऑल सीन दैट हर्डल रेस, इसमें बस आपको एक क्रॉस करना है राइट। अब ये मैटर नहीं करता कि यार ये हर्डल है, मैं यहाँ से क्रॉस करूँ, डज नॉट मैटर। यहाँ से क्रॉस करूँ या मैं स्क्रीन के ऊपर से क्रॉस करूँ, यहाँ से क्रॉस करूँ, डज नॉट मैटर। वॉट मैटर्स इज बस आपको यहाँ पे क्रॉस करना है। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई ठीक है दिस बैरियर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैनी पीपल थिंक कि ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, सी सैट इज़ डेंजरस, डेफिनेटली इट इज़ डेंजरस। एंड चाहे मैथ्स वाला हो या नॉन मैथ्स वाला हो, इट डज नॉट मैटर। साइंस वाला हो, डी वाला हो, बीटेक वाला हो राइट, कोई भी आला वाला हो, ठीक है, सबके लिए राइट सी सैट इज़ बिकमिंग डेंजरस। सिंपल रीज़न अगर मैं बात करूँ, इसका एक ही रीज़न है, प्रेशर राइट। यू ऑल आर सॉल्विंग दैट पेपर, टाइम क्या होता है 2 से 5 राइट। अगर आप लोग एग्जाम दोगे 2 बजे आप सॉल्व कर रहे होगे, 2 से 5 भी नहीं, 2 से 4। ठीक है, गर्मी का जून का महीना, ठीक है, सरकारी स्कूल, ठीक है, सेकंड फ्लोर पे जल्दी मिलता है वो, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े, वहाँ पे ना पंखा चल रहा है ना कुछ चल रहा है, तो बस राइट। प्लस ऑलरेडी एक पेपर वन का प्रेशर है, सही हुआ है, गलत हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है। ठीक है, तो वो जो प्रेशर की वजह से ना इट बिकम्स डेंजरस। प्लस अब क्या हो गया है ना, सी सैट का जो लेवल है अगर मैं बात करूँ, सो द लेवल ऑल्सो हैज़ इंक्रीज ड्रास्टिकली। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल नाउ दे आर नॉट गोइंग टू गिव दिस ईजिली। पहले क्या होता था कि सी सैट को बस वो एक क्वालिफाइंग मान के हल्के ही डाल देते थे। ठीक है, अब वो ऐसा नहीं करवा रहे। ठीक है, तो सी सैट डेफिनेटली इज़ डेंजरस, कोई भी इसको ना लाइटली नहीं ले सकता राइट। अब विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, इज इट डेंजरस, तो क्या इज इट नॉट डूएबल। ठीक है, राइट, वेल ये भी कहना दैट सी सैट इज नॉट डूएबल, ठीक है, सी सैट इज नॉट डूएबल, ये भी क्या है, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मिथ है राइट। सो कोई भी कहे सी सैट इज ईजी, नो इट्स नॉट। ठीक है, सी सैट इज डेफिनेटली टफ, बट कोई भी कहे सी सैट इज नॉट डूएबल, सी सैट इज लाइक ठीक है होगा ही नहीं, ठीक है राइट, तो वो भी गलत है। इट इज़ वेरी मच डूएबल, चाहे कैसा भी पेपर आए, सी सैट हमेशा क्लियर होता है। ठीक है, 15,000 पीपल डिड इट। ठीक है, मेरे साथ भी हुआ इस बार, आई फाउंड इट टफ। ठीक है, मेरा भी जस्ट इतना कोई फाड़ तो नहीं है, 74 ही आ रहे हैं सी सैट में, बट ठीक है 66 से 3-4 नंबर तो ऊपर ही है। ठीक है, तो वो मेरा आ रहा है। ठीक है, इस वजह से, और लास्ट ईयर भी ऐसी था, 70-75 ही आते हैं मेरे। ठीक है, इतना कुछ वो नहीं है, बट द फैक्ट इज सी सैट को निकाला जा सकता है, और जबकि मैं तो उतना करता भी नहीं यार। ठीक है, बिल्कुल ही नहीं करे हुए जाता हूँ मैं। ठीक है, तो अब क्या है, कैसे है, इस चीज़ को समझो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड 74 आना कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये कोई इट्स नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। आई एम टॉकिंग टू यू कि भाई 100 आना चाहिए, ख़त्म, कंफर्टेबली। ठीक है, 80 से 90 से 100 के बीच में आए, उसके ऊपर कुछ भी लाओ वो तुम्हारी मर्जी है, बट एक आसानी से कंफर्टेबली यू शुड बी सेलिंग इनफ। आज हम उसके लिए मिले। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समझो, टुडे इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ सी सैट। ठीक है, अब भी क्या है ना,
कुछ टाइम बाद परहैप्स 1 मंथ 1.5 मंथ्स के बाद हम एक दूसरी क्लास भी रखेंगे सीसैट की, राइट। एंड वहाँ हम लोग बात करेंगे कि आखिर सीसैट का पेपर कैसे सॉल्व करना है। दैट वुड बी विद रिगार्ड्स टू अ पेपर सॉल्विंग क्लास, वो भी मैं रखूँगा, डोंट वरी। बट वो रखना अभी 2 महीने के बाद रखेंगे, वो अभी से नहीं रखेंगे। अभी अगर हम रखेंगे तो दैट वुड बी यूजलेस। आज हम बात करेंगे कि आखिर सीसैट को कैसे कंफर्टेबली क्लियर किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे एक चीज़ को समझो, राइट, दैट सीसैट का जो ये फोबिया है ना, इट इज़ मेजरली मेंटल, ठीक है। ये मार्केट में स्पेशली लास्ट ईयर के पेपर के बाद, ठीक है, ये फोबिया बना दिया गया कि ये तो बहुत टफ है, राइट, इतना टफ है कि भैया मतलब कैट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये है वो है, ठीक है। डेफिनेटली टफ तो है, बट क्या बच्चों के कैट लेवल की तैयारी नहीं करते क्या लोग, ठीक है। तो इट्स मेजरली आपको अपनी प्रिपरेशन लेवल थोड़ा सा बढ़ाना है। अगर आपने इस प्रिपरेशन लेवल को बढ़ा दिया, डेफिनेटली यू विल सेल विथ ईज बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मार्केट में देखो वही लोग सुप्रीम कोर्ट वगैरह के केसेस करते हैं, ठीक है, दोज हु हैव नॉट प्रिपेयर्ड वेल, ठीक है। अगर आपने सही से प्रिपरेशन कर रखी है, यू विल ईजिली गेट इट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भैया नहीं हो रहा है, राइट, अभी हम सब बात करेंगे, ठीक है। बट द फैक्ट इज, पहले तो ना अपने दिमाग में जस्ट लाइक प्रीलिम्स के लिए वो निंजा टेक्निक वगैरह वो भरा हुआ है, ठीक है, 99 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, और वही ऑल दैट बुलशिट, ठीक है, ओनली देखते ही काट देना है, वो सब चीज़ें, तो वो सारा मतलब गोबर, ठीक है, बाहर करो। सेम इज़ विथ रिस्पेक्ट टू सीसैट कि यार बहुत टफ है यार, ये तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अभी मैं बताऊंगा, सीसैट एक तरीके से करो, बहुत सिंपल है। एंड सीसैट का सिलेबस बहुत छोटा है, पॉलिटी से छोटा है सीसैट का सिलेबस, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। अभी हम बात करेंगे, ठीक है, लेस देन पॉलिटी, ठीक है। बट अब इसका नाम पे अननेसेसरी कोर्सेज बेचे जा रहे हैं, ठीक है। आज हम मिले इसलिए कि कोई 0 रुपए के अंदर हम सीसैट की तैयारी कैसे कर सके और बहुत सटीक तैयारी कैसे कर सके, ये ऑब्जेक्टिव है। आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड यू एनी कोर्सेज। प्लस देखो, मैं मना भी नहीं करता, ठीक है, कोई कोर्स लेके बैठ जाओ फिर मुझसे बोले, अगर आपने कोर्स ले लिया है तो ठीक है, आप फिर उसे फॉलो करो। बट आई एम टॉकिंग टू दोज ऑफ यू हु हैव नॉट टेकन एनी कोर्सेज एंड जिसको सीसैट बढ़िया तरीके से कंफर्टेबली निकालना है, ठीक है। तो समझो सीसैट का क्या सीन है। दिस इज द राइट टाइम टू बेसिकली बिल्ड योर थ्योरी, मतलब हाउ डू यू गो अबाउट इट, ठीक है, हाउ डू यू गो अबाउट दिस एग्जाम। तो इसको आपको एक प्रॉपर पेपर की तरह लेना है, ठीक है। एंड एक प्रॉपर पेपर की तरह क्या होता है, जैसे हम पॉलिटी में क्या करते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज वी स्टडी द स्टैटिक पार्ट, ठीक है, एंड वो मैंने बोल दिया लक्ष्मीकांत से पढ़ो, एंड देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस। सेम चीज़ सीसैट के लिए करनी है। द बेस्ट पार्ट अबाउट सीसैट इज, इसका जो स्टैटिक पार्ट है वो बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा सा है, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। हार्डली यू विल फाइंड दैट, स्पेशली अभी हम बात करेंगे, ठीक है, कॉन्ट के बारे में, हार्डली 10 to 12 टॉपिक्स आर देयर। एंड अगर आप उन 10-12 टॉपिक की थ्योरी, तो भाई इट्स लेस देन 1 आवर, हर एक टॉपिक की लेस देन 20 मिनट्स की थ्योरी है, एंड मेजरली इट्स क्वेश्चन, ठीक है। तो सीसैट में आपको कैसे करना है ना, दैट इज़ वाई आई केप्ट दिस क्लास अभी, क्योंकि अभी 4-5 महीने जो आप पे बचे हैं, दिस एंड स्पेशली 2 months इज़ द राइट टाइम टू बिल्ड द थ्योरी। तो मेरा आपसे अनुरोध है, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी 1 मंथ के अंदर, 1 से 2 मंथ के अंदर आप अपनी ना सीसैट की थ्योरी पूरी कर लो, राइट, थ्योरी पूरी हो जानी चाहिए। अब क्या है सीसैट को, देखो समझो, सीसैट के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे पहले ध्यान से समझो एंड कैसे तीनों पार्ट को हमें अच्छे से टारगेट करना है। ये फर्स्ट पार्ट जो आता है वो कॉन्ट वाला पार्ट है, ठीक है, कॉन्ट वाला, ठीक है। सेकंड वाला जो पार्ट आता है बेसिकली कॉन्ट का है, वो रीजनिंग वाला पार्ट है, ठीक है, रीजनिंग वाला पार्ट है। एंड थर्ड इज द इंग्लिश वाला पार्ट। अब देखो यहाँ पे समझो, जस्ट बिकॉज कुछ क्वांट के कुछ सेक्शन से सवाल ज़्यादा आ गए, एज वेल एज थोड़े टफ आ गए, ठीक है, एज वेल एज थोड़े टफ आ गए, डज नॉट मीन एंटायर पेपर वॉज टफ, ठीक है। दैट इज व्हाई आई सेड ना, वो मिथ बना रखा है, ठीक है। क्वांट लास्ट ईयर नंबर सिस्टम थोड़ा सा इट वॉज ऑन द हायर साइड, प्रोबेबिलिटी वगैरह थोड़ी ज़्यादा टफ थी, कैलकुलेटिव थी, नहीं करते ना, ठीक है। इंग्लिश सॉल्व करते, रीजनिंग सॉल्व करते, इससे हो जाता। मेरा तो इन 2 से हो गया, क्वांट के हार्डली मैंने 5-7 सवाल करे, बाकी इंग्लिश और हो गया। तो ये जो चीज़ होती है ये पेपर सॉल्विंग की चीज़ है, ये हम 1-1.5 महीने बाद बात करेंगे। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हम बात करेंगे भैया इंग्लिश छोड़ो, ठीक है, अभी वी विल बी फोकसिंग ऑन क्वांट एंड रीजनिंग, क्योंकि थ्योरी इसमें है,
थ्योरी आपकी इसमें आती है। एंड वंस इफ यू हैव प्रिपेयर्ड योर थ्योरी वेल, ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है ना, तो सीसैट निकलना इसलिए ईजी हो जाता है क्योंकि देन यू नो द शॉर्टकट्स। इन थ्योरी में आपको शॉर्टकट्स बताया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज, ठीक है, 10% ऑफ अ नंबर गेट्स इंक्रीज बाय 30% एंड व्हाट इज द 40% ऑफ 50%, ऐसे करके। तो उन सब में जो नंबर्स इंक्रीज डिक्रीज वट एवर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब में थ्योरीज होती है। प्रॉफिट एंड लॉस, राइट, डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, ये सारे टॉपिक हैं, राइट। इन सब की थ्योरी आप थोड़ा थोड़ा करके वंस एंड फॉर ऑल प्रिपेयर कर लो। ये एक बार प्रिपेयर हो गया ना, फिर सिर्फ रिवाइज करना है, फिर सिर्फ रिवाइज करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका एम ही, इसलिए मैंने ये अभी क्लास रखी है, राइट, बिकॉज अभी 1 से 2 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 डेज में आप वंस एंड फॉर ऑल इस थ्योरी को कवर कर लो। अब वो आप पे है, आप हर रोज 20 मिनट करो, 25 मिनट करो, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, बट ये जितनी जल्दी कवर होगा उतना ही आप सेफ फील करोगे, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट फीलिंग सेफ। अब जितना आप लेट इसको कवर करोगे, पहले क्या होता था ना, इन थ्योरीज की ज़रूरत नहीं होती थी बिकॉज रीजनिंग काफ़ी ईजी आ रही थी, क्वांट में भी देवर आस्किंग सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो वहीं पे हो जा रहे थे। अब उन्होंने नंबर सिस्टम में थोड़े डीप जाके रिमाइंडर पे और आपके प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स, इन सब पे पढ़ने लग गए। तो इन सब की ना थ्योरीज होती है, ठीक है, एंड वो थ्योरी आप इजीली कवर कर सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है, 1 पैसे का नहीं है, ठीक है। द बेस्ट सोर्स टू कवर ऑल दिस इज नन अदर देन यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री लेक्चर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, मैं आपको खुद दिखाता हूँ, ठीक है। एंड इतना इजी से बताया हुआ है कि भाई यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन कि मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, मैं चेंज कर सकता हूँ फैकल्टी, लेट अस से, ठीक है। क्वांट का जैसे सिलेबस है, सिंपल आप सर्च कर लो क्वांट सिलेबस, अब आपके सामने आ गया। लेट अस से परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। आपने क्या करा, आपने कुछ नहीं करा, आपने टारगेट बना लिया कि ब्रो आई नीड टू कवर द परसेंटेज इन लेट अस से टुडे, आज मुझे परसेंटेज की थ्योरी देखनी है। सिंपल जाना है यूट्यूब पे, परसेंटेज फॉर कैट लिख दो, परसेंटेज फॉर कैट आपने सिंपली लिख दिया, सर्च बटन दबाया, देखो इस भाई की हमारी थ्योरी वाली है परसेंटेज की, मुझे नहीं पता है क्लास, ठीक है, बट इस बंदे ने देखो, ठीक है, देखो मतलब मैं बोलता हूँ कि इसको रीड करना है, कैसे रीड करते हैं इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, इसको रीड कैसे करते हैं। देखो जब कहीं पर लिखा हुआ है 50% का वैल्यू कितना होता है, बच्चे लिख दिया 1/2, मतलब आप 50% बोलो या 1/2 बोलो, बात एक ही है। आप 50% बोलो या 1/2 बोलो, बात एक ही है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बच्चे इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड कैसे करते हैं, मैं आपको रीड करना सिखाता हूँ। देखो इसको रीड कैसे करेंगे मैं आपको बताऊँ। भाई 2 का 50% कितना होता है, 1 होता है, ये पता होना चाहिए। आप निकाल लो, डिनोमिनेटर का इतना परसेंट न्यूमरेटर में लिखा हुआ है और ये हर फ्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है। डिनोमिनेटर का इतना, देखो हम क्या कहाँ ऐसे परसेंटेज पढ़ते हैं, ठीक है, यही चीज़ है, ठीक है। देख रहे हो, ये तो मैंने बहुत आगे कर दी इसकी क्लास, बट शुरू में आई वॉज वॉचिंग दिस, ठीक है, मुझे अच्छा लगा था, ठीक है। ये बंदा काफ़ी अच्छा बता रहा है कि 1% इक्वल टू ये क्या होता है, 100%, 10% इक्वल टू कब हम वो होता है। एंड देखो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस इस बंदे ने क्या करा है, इस बंदे ने आपका यहाँ पे परसेंटेज के, ठीक है, सेशंस को लिया है। सो बेसिक अरिथमेटिक में अगर आप इसकी देखोगे परसेंटेज के वो है कितने 20 मिनट, 25 मिनट, 28 मिनट के लेक्चर हैं, ठीक। ऐसे आप स्पीड अप करके आप कर सकते हो। और इसकी पूरी है, देखो प्रॉफिट लॉस के, सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़ा रखा है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या है, आप अपना एक बार थ्योरी यूट्यूब से कवर कर लो, सिंपल एज दैट है भाई, ठीक है। इस बंदे ने पूरा का पूरा कवर किया है एंड आपको ना थ्योरी प्लस अच्छे क्वेश्चंस भी सारा कुछ मिल जाएगा। वंस ये हो गया आपका, देन यू कैन स्टार्ट ऑफ योर क्वेश्चन एंड आई एम प्रिटी श्योर क्वेश्चंस की भी कमी नहीं है, ठीक है। आप वो परसेंटेज पे क्वेश्चन करने कुछ मत करो, परसेंटेज फॉर कैट के आप यहाँ क्वेश्चंस लिख दो, ठीक है, कोई ना कोई यू विल फाइंड प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा ही रहा होगा, ठीक है। सो डू जितने में आपका एक कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पे यू विल फाइंड, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह पे ये रोधा सर है, ये करवा रहे हैं, इनको पसंद नहीं आ रहा, यू विल फाइंड कोई लेटेस्ट से ये रौनक शाह सर है वो करवा रहे हैं, यू विल फाइंड कोई, ठीक है, कोई और नया बंदा है वो करवा रहा है। तो आपको ना काफ़ी हद तक एक परसेंटेज पे इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, राइट। एंड इसमें तो सब ऑलमोस्ट सेम ही बताते हैं, क्वेश्चन ही तो चेंज होगा, देख रहे हो। तो ये बहुत ही एक अनटैप्ड रिसोर्स है जिसका हम यूज़ ही नहीं करते, वी नेवर यूज दिस रिसोर्स, ठीक है। सिमिलरली परसेंटेज कर लिया आपने, नेक्स्ट आपने करा यार कि चलो परसेंटेज कर लिया, लेटर से मुझे करना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन,
ठीक है। तो मैंने क्या करा, रेशियो एंड प्रपोर्शन लिखा, ठीक है, फॉर कैट एग्जाम, ठीक है, राइट, क्वेश्चंस हो गया या जो भी आपने थ्योरी लिख दिया एसएससी के लिए, यू विल फाइंड रेशियो एंड प्रपोर्शन के, राइट, ये सर के आ गए हैं, ठीक है। और भी अगर आप देखोगे नीचे तो यहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। PYQs, कैट के PYQs देखो करवा रहे 99 से 2022 के। तो द फैक्ट इज ना, आपने अच्छा खासा यहाँ से एक कवर कर लिया। तो इस तरीके से आप अपना खुद का एक कोर्स को डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव इज कि आपको यहाँ पे थ्योरी करनी है। एंड सबसे पहले जैसे यू शुड ऑलवेज स्टार्ट ऑफ, जैसे नंबर सिस्टम के बहुत क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम्स फॉर कैट आया आपका, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है, नंबर सिस्टम्स के आगे क्वेश्चंस फॉर कैट या नंबर सिस्टम फॉर कैट यू विल फाइंड, ठीक है। नंबर ट्री क्या होता है, क्वांट एप्टीट्यूड, और 25-25 30-30 मिनट के वीडियो है। ये नहीं समझ में आ रहा तो ये भी काफ़ी अच्छे फेमस हैं, आपके अनअकैडमी वगैरह में पढ़ाते थे ये ऑथर, ठीक है, इनके आप देख सकते हो। ये नहीं समझ में आ रहा, रोधा के देख लो, रोधा सर के, इनके मैंने रिकमेंड किए थे। ये नहीं समझ में आ रहा, और के देख लो। आप पे ऑप्शंस कितने सारे हैं, ठीक है। बेसिक्स ऑफ क्वांट, बेसिक्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, सम फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स, बस, राइट, नंबर ऑफ फैक्टर्स वगैरह पे तो इस साल क्वेश्चन भी आया था, मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। तो बस अब ये सर ने 1 घंटे में तुम्हें नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ा दिए, ठीक है, और बस, ठीक है, राइट, तो बस इनसे पढ़ लो, ठीक है। तो द फैक्ट इज बहुत सारा ये सब ना अवेलेबल है नेट पे। प्लीज डू नॉट रन बिहाइंड एनी कोर्सेज की मुझे है, और हाई लेवल का करो, थोड़ा कैट लेवल का करो, ठीक है। CSAT की अच्छी तैयारी करनी है ना, कैट की तैयारी करो। फिर उसके बाद क्या है, सेकंड चीज़ क्या करनी है, इन्हीं का आपको UPSC PYQ सॉल्व करने। जैसे इफ यू सी मैंने लिखा CSAT परसेंटेज UPSC PYQ, तो देखो ये UPSC CSAT बाय कबीर सर का मिला। अब इन भैया ने क्या करा है, 2001 से जितने भी जो भी क्वेश्चन आए हैं 2023 तक के सारे सॉल्व करवाए। तो बस आप भी पॉज करो, क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, ये कर लो, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव है कि डेली आपको थोड़ा थोड़ा CSAT का देना ही है, until you become confident in the theory part, you become confident with all these। ये देखो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है, राइट। ये टू CSAT 2015 का सिमिलरली इनकी मैं प्ले लिस्ट वो देख रहा था, लो इन्होंने कंप्लीट ऑन ब्लड डोनेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, वेन डायग्राम सब पे करवाए, ठीक है। तो थोड़ा एक अलग से कॉपी बनाओ, ठीक है, और एक अलग से कॉपी बना के, ठीक है, एक अलग से कॉपी बना के आप उसको CSAT को लाइटली मत लो। YouTube शुड बी योर फ्री रिसोर्स की सीरीज, ठीक है, कहीं नहीं जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैंने भी जो CSAT किया है, ठीक है, वो सारा का सारा, ठीक है, आई हैव डन इट थ्रू, ठीक है, द YouTube। मैंने पूरा का पूरा YouTube से करा है। देखो प्रॉपर कॉपी भी बनाई है। आई नेवर रिकमेंड एनीथिंग टू माय स्टूडेंट्स विच आई डोंट डू। आई हैव दिस फुल कॉपी, ठीक है, इसके अंदर जितना भी, ठीक है, साइक्लिसिटी ऑफ 4, यूनिट डिजिट, ठीक है, राइट, ऑल नंबर्स आर साइक्लिसिटी 4, क्लॉक के क्वेश्चन, मैक्सिमम पावर ऑफ अ प्राइम नंबर इन एन फैक्टोरियल, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इन सब के मैंने यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, राइट, कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, अब मैं भूल गया, मतलब द फैक्ट इज, बट ये है एवरेज के करें, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, मिडिल प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से, ठीक है, सम ऑफ एन ऑड नंबर्स का क्या होता है, इस तरीके से देख लो। तो द फैक्ट इज ना, इन्होंने यहाँ पूरा करवा रखा है, और इसी यूट्यूब से एक अलग से कॉपी बनाओ एंड डेली आपको यहाँ पे लिख के करो। सिंपल मैं बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे करते हो CSAT कहीं नहीं जा रहा है। CSAT में फंसता कौन है, मैं बताता हूँ CSAT में फंसता कौन है। CSAT में फंसता है पहली बात वो जो सोचता है हर क्वेश्चन में मुझे ट्रिक वाला मिल जाए, राइट, एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, ये फंस जाते हैं कोर्सेज लेके, इन पे कोर्सेज भेज देते हैं, हम तुम्हें ट्रिक सिखा देंगे, नहीं। सेकंड CSAT में कौन फंसता है, जो पूरे साल या ये जो अभी से स्टार्ट करना है वो नहीं करता, लास्ट 1 मंथ में जब सब पैनिक हो रहा होता है तब वो जागता है। लास्ट 1 मंथ में क्या करना है, लास्ट 1 मंथ में पेपर कैसे सॉल्व करना है वो सीखना है, राइट। वो मैं उसकी क्लास अलग से लूँगा, वो मैं आज बताऊँगा ही नहीं पेपर कैसे सॉल्व करना। CSAT का पेपर सॉल्व करने का एक अलग तरीका होता है, ठीक है, बट वो मैं अभी नहीं बताऊँगा। अभी आई एम अज्यूमिंग आपको 100 के 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, और लेटर से 50 कॉन्ट आ रहे हैं, 50 एप्टीट्यूड आ रहा है, तो एप्टीट्यूड के 50 करने हैं, अभी उसकी तैयारी करनी है, ठीक है। अभी से मैं बोल दूंगा पेपर सॉल्व करना तो तुम तो पढ़ना ही छोड़ दोगे और फिर फंसोगे पेपर में, ठीक है। तो वो लास्ट पे करते हैं। CSAT में वही लोग फंसते हैं जो ट्रिक बाजी, जो कोर्स बाजी, और जो लास्ट मंथ वाले पढ़ते हैं ना, पैनिक करवा देते हैं, CSAT बहुत टफ है, नहीं भाई, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे, ठीक है, ईजिली क्लियर करते हैं, पीपल इवन गेट इनटू IIMs वगैरह, ठीक है, एप्टीट्यूड की अच्छी प्रैक्टिस करके। तो जस्ट बिकॉज CSAT का पेपर थोड़ा सा लेवल टफ हो गया, दैट डज नॉट मीन कि वो प्रिपरेबल है ही नहीं,
ठीक है, तो पहली बात तो प्लीज़ सी सैट को आज से ही देना स्टार्ट करें। और क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया, डेली आधा घंटा एक कॉपी लेके बैठो यार, परसेंटेज करना है। सर 5 दिन लग रहा है, लगने दे यार, ठीक है 5 दिन परसेंटेज करो, 5 दिन प्रॉफिट लॉस कर लो, 5 दिन लेटेस्ट से वो कर लो तुम, ये जो सिलेबस है मैं दिखा देता हूँ, मैंने वो भी गूगल से निकाला है, ठीक है, वो भी मैंने कुछ नहीं करा, ठीक है यार। LCM HCF करना है, नंबर सिस्टम करना है, पाइप्स एंड सिस्टम करना है, 2 दिन 3 दिन पाइप्स एंड सिस्टम्स कर लो, ठीक है, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस कर लो, टफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, ट्रेन बोट्स एंड स्ट्रीम्स कर लो, रेशियो प्रपोर्शन कर लो, ठीक है। इस तरीके से एप्टीट्यूड बढ़िया तरीके से 1-1.5 महीना बढ़िया एप्टीट्यूड करो, डेली आधा घंटा 2x की स्पीड पे आप सुनो, 2 वीडियो 3 वीडियो 5 वीडियो, जहाँ टीचर लगेगी यार टाइम वेस्ट कर रहा, आगे कर दो। यू विल फाइंड यूट्यूब से बेटर रिसोर्स तो है ही नहीं, ठीक है। सिमिलरली एक मैंने आपको और भी बताया था, अनजिस्ट करके चैनल है, राइट, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है, तो CSAT UPSC के उन्होंने भी, आई थिंक ज्ञान पांडे सर है, ठीक है, CSAT UPSC PYQs, ठीक है, उन्होंने भी क्या है पूरा जो CSAT का पेपर है, ठीक है, उनको पूरा उन्होंने सॉल्व कर रखा है, ठीक है, अनजिस्ट करके चैनल है, ठीक है, आई हैड शोन दिस, ठीक है, अनजिस्ट करके है, राइट। अगर आप देखो, ये देखो पूरा पेपर इन्होंने सॉल्व कर रखा है, 2011 का, 12 का, 17 का, 16 का, ठीक है। बस तुम्हारे पास पूरे सॉल्यूशन है, देखो आराम से बैठ के, और इनके क्वेश्चन से सॉल्व करो, इनसे ट्रिक्स ही को वहीं पे है, प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है। तो कितना डिमांडिंग टास्क है ये, ठीक है। एक टीचर समझ में नहीं आ रहा, दूसरे टीचर पे जाओ, दूसरा टीचर लेटेस्ट से यार परसेंटेज का इसका मजा नहीं आ रहा, किसी और का देख लो, ठीक है। लेटेस्ट से तुम्हें पढ़ना है पाइप्स एंड सिस्टम, तो पाइप्स एंड सिस्टम सिर्फ लिख दो यहाँ पे, ठीक है, खत्म। बस एक एप्टीट्यूड लिख दोगे, देखो अपने आप इतने टीचर आ जाएंगे, ठीक है, ये सर आ गए हैं, ठीक है, ये वही आ गए, फिर ये कि रमन तिवारी सर आ गए हैं, कोई और आ गया, कोई करियर डिफाइनर वाले आ गए, कितने सारे आ रहे हैं, ठीक है। कोई एक को पकड़ के फटाफट, ठीक है, देख लो, खत्म हो जाएगा। तुम्हें लगा हाँ यार इस बंदे ने सही बता दिया, उसके बाद क्या करना, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करने, ठीक है। तो ये तरीका अगर आप अपनाओगे, ठीक है, यू विल नेवर फेल CSAT वही फेल कर रहे हैं एग्जाम जो बिल्कुल ही मुंह उठा के चले जा रहे हैं, प्लस उनको पेपर सॉल्व करना भी नहीं आता है, ठीक है। मैंने बोला ना एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है CSAT का पेपर सॉल्विंग, ये अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये बताऊंगा आपका मार्च अप्रैल में, ठीक है, राइट, अप्रैल में एक और क्लास रखूंगा, तब बताऊंगा पेपर कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। बट अभी एटलीस्ट जनवरी, ठीक है, फरवरी, ठीक है, मार्च, इन 3 महीने में, ठीक है, आप अपनी CSAT की थ्योरी तो स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, राइट, थ्योरी पे तो फोकस करें, क्वेश्चंस पे तो फोकस करें, डेली आप टारगेट बना लो सर, ठीक है। योर डे शुड बी डिवाइडेड लाइक, ठीक है, कि यार मुझे 1 आवर लेटर से मैं करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद क्या मुझे 1 आवर या हाफ आवर मुझे CSAT का थ्योरी देना है, ठीक है, देना ही देना है। देन मुझे लेटर से पॉलिटी पढ़ना है, ठीक है, बिकॉज वी आर डूइंग पॉलिटी, अब नेक्स्ट इकोनॉमी करेंगे, तो लेटर से मुझे 3-4 आवर्स पॉलिटी प्लस टेस्ट करना है, प्लस लेटर से अभी मैं ऑप्शनल कर रहा हूँ तो मुझे 2 आवर्स लेटर से ऑप्शनल को देने हैं, ठीक है। तो ये 1 आवर आप यहाँ पे एडजस्ट करो हर हालत में, भले ही पॉलिटी को थोड़ा सा कम कर दो, ऑप्शनल को थोड़ा कम कर दो, बट वंस CSAT की थ्योरी आपकी एक प्रॉपर कॉपी में रेडी होनी चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू नंबर सिस्टम में, क्योंकि थोड़ा बड़ा है, नंबर सिस्टम में थोड़ा बड़ा है। बट उसके बाद, ठीक है, अगर आप देखोगे टाइप्स एंड सिस्टम, परसेंटेज वगैरह, ये सब छोटे टॉपिक है, आधे घंटे के टॉपिक है। नंबर सिस्टम हो सकता है आपका थोड़ा सा बड़ा जाए, इसमें काफ़ी चीज़ें आती है, रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी वगैरह। बट अगेन इफ़ यू विल सर्च ऑन यूट्यूब, you will find a lot of good content, ठीक है, on YouTube for you can say all the topics of CSAT, ठीक है। तो डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि भाई क्या बोलते हैं मुझसे नहीं होगा या क्या होगा। ऑलवेज रिमेंबर, जैसा कि मैंने बोला है, CSAT इज़ अ मेंटल बैरियर, राइट, इसके खिलाफ एक बना दिया गया है ऐसा, ऑब्वियस सी बात है, पीपल नीड टू सेल द कोर्सेज, राइट। और जितने भी ये कोर्सेज बेच भी रहे, अगर तुम लोग कभी भी किसी कैट से नीचे कोर्स को तो लेना भी मत, क्योंकि जिन्होंने भी अभी CSAT पढ़ाना स्टार्ट किया वो सब SSC का पढ़ा रहे थे, SSC लेवल का वो पूछ ही नहीं रहा है, उसने कैट का लेवल बढ़ा दिया, ठीक है। तो जितने भी है आप देखोगे बैंक का पढ़ाते थे, बैंक का लेवल का ही नहीं रहा है, अब वो ऊपर पूछ रहा है, ठीक है। CSAT एक मेंटल गेम है, अनफॉर्चुनेटली इसके अराउंड अब एक फोबिया बना दिया गया है, और बहुत सारे बच्चे फेल कर रहे हैं, इस साल भी करेंगे, ऐसा नहीं है, मैनी पीपल विल फेल, ठीक है, दे विल फेल, बट मेरे साथ जो जुड़े हैं वो फेल नहीं होने चाहिए, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में अभी से क्लियर बैठा लो। अगर थ्योरी मैं CSAT की नहीं करके जा रहा हूँ तो भाई एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट होगा एग्ज़ाम में, ठीक है, क्योंकि
कुछ क्वेश्चंस तो आपको वहाँ पे क्वांट के करने ही पड़ेंगे, राइट। कुछ क्वेश्चंस तो आपको वहाँ पे क्वांट के और इस सब टाइप के ना, ये थ्योरी से ही होते हैं, ठीक है। तो एक बार थ्योरी, ठीक है, फॉर गॉड सेक पढ़ लो, पूरी आप पढ़ लो। चाहे आप बहुत सारे चैनल में और भी बताता हूँ, जैसे अभिनय मैथ्स करके चैनल है, ठीक, एसएससी से ही पढ़ लो यार। बट एक बार जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम को लेके, ठीक है, नंबर सिस्टम्स आपके लेक्चर्स यहाँ पे लिख दोगे, एप्टीट्यूड, ठीक है, यू विल फाइंड, ठीक है, ठीक है, यू विल फाइंड एप्टीट्यूड लेक्चर्स ऑफ नंबर सिस्टम में पूरे आपको मिलना है, ठीक है। इनसे नहीं पढ़ना, किसी और से पढ़ लो, और नहीं पढ़ना किसी और से पढ़ लो, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, आपको कितने सारे यहाँ पे फुल कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। आपको देखना है, बहुत सारा है, ये वो मिल जाएगा। नहीं आ रहा तो नंबर सिस्टम का सिलेबस देख के हर टॉपिक को सर्च कर लो, यू विल फाइंड बहुत आराम से यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे अभिनय मैथ्स, ठीक है, ठीक है, अभिनय मैथ्स करके हैं, ठीक है, अगर आप देखोगे, ठीक है, यू विल फाइंड, ठीक है, सी अ लॉट ऑफ, इनके बहुत सारे क्वेश्चन है मोस्ट, और ये देखो, ये अभिनय सर की है, ये एसएससी वगैरह के लिए काफ़ी, मतलब ही इज़ अ वेरी फेमस टीचर, ठीक है, पुराने वीडियोज़ भी है बट चलता है, ठीक है, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एडवांस ट्रिक टू फाइंड डिविजिबिलिटी, ठीक है, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, राइट, परफेक्ट स्क्वायर एप्लीकेशन, ये आप करो, ठीक है, बस एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन, आपको तो एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सक्सेसिव रिमाइंडर कैसे लिखते हैं, टॉयटेंट मेथड क्या होता है, ठीक है, ये सब हम पढ़ते नहीं हैं, एंड एज अ रिजल्ट हमारी इनसिक्योरिटी का कोई फ़ायदा उठा लेता है। बट इफ़ प्रिपेयर्ड वेल, कहाँ से ये, इसमें टफ क्या है, ठीक है, राइट। तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे फॉर, अगर आप सिंपल नंबर सिस्टम लेक्चर्स लिखोगे, इवन आप एसएससी के भी देख लोगे, ठीक है, एसएससी सीजीएल वगैरह के आप देखोगे, यू विल फाइंड बहुत सारे यहाँ पे बैंकिंग अड्डा के कोई आपको मिल जाएगा, ठीक है, राइट। आपको बढ़िया तरीके से एक बेसिक आइडिया बता देगा, ठीक है। ये गगन प्रताप है, ये भी ही इज़ ऑल्सो वेरी फेमस टीचर ऑफ एसएससी वगैरह, ठीक है, तो इनसे पढ़ लो, ठीक है, राइट। थोड़ा आप बढ़िया तरीके से एडवांस नंबर सिस्टम लेक्चर है बस, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं आप, कोई मतलब कोई वो नहीं है दिक्कत, ठीक है, हाँ है ना। कोई और है तो कोई आप और किसी टीचर से पढ़ लो, ठीक है। तो एक बार आपको जब क्या बोलते हैं, ठीक है, पूरा यहाँ बढ़ा रहे हैं तो क्यों नहीं हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, पूरा यहाँ पे डाला गया है, ठीक है, बस। तो इस तरीके से आप ढूंढो, आई थिंक ये तो अनलिस्टेड है, बट जस्ट बिकॉज प्लेलिस्ट दिख रही है इसलिए उनके कोर्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, यूटिलाइज करो, ठीक है। तो पूरा वो है, बट वही है ना, एक बार हमें मेहनत करनी ही होगी, जितना लेट आप करोगे उतना फंसोगे, राइट। मैंने भी देखो ये सब देखे इधर उधर से कुछ भी देख के, आई प्रिपेयर्ड समहाउ, ठीक है, कि एक बार मेरी थ्योरी हो जानी चाहिए, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सीसैट इज द क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड दिस वेबसाइट, ठीक है, यू विल फाइंड दिस वेबसाइट यूपीएससी फ्री मटेरियल। यहाँ जाके कोई भी टेस्ट मिले, आप उस टेस्ट को बस आप सॉल्व करो, कुछ नहीं करना। जैसे मैंने ये डाउनलोड किया तो ये विजन का ये मिल गया था, 23 का लेटेस्ट से टेस्ट है। अब बस इसके क्वेश्चंस को आप डेली 20 क्वेश्चन बनाओ, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव इज ना, हमें हैबिट में आना है। जस्ट बिकॉज वी आर आउट ऑफ टच तो क्या हो जाता है, तो उसकी वजह से आप क्या हो जाता है, उसकी वजह से आप ना एग्जाम में नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो अभी से क्या करो, थोड़ा यू विल फाइंड परसेंटेज के क्वेश्चन, ठीक है, यू विल फाइंड, ठीक है, और चीज़ों के क्वेश्चन आप बनाओ, ठीक है। तो यू विल फाइंड यहाँ पे 8 या 10 टेस्ट जैसे विजन के इन्होंने डाल रखे हैं, ठीक है। बस परसेंटेज के आपको मिल गए, प्रॉफिट लॉस के मिल गए, इन क्वेश्चंस को सर, ठीक है, राइट। देखो इस तरीके के ये यूपीएससी में आते हैं, इस टाइप के अब क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है, ठीक है, टू गेट सीसैट विथ ईज। जो भी ट्रिक्स के पीछे, ठीक है, ही इज़ गोइंग क्रेजी, अरे ट्रिक मिल जाएगी, अरे कोर्स ले लिया, ये बस हो गया, ठीक है। सीसैट रिक्वायर्स, ठीक है, अ लॉट ऑफ यू कैन से प्रैक्टिस, बट प्रैक्टिस जैसा कि मैंने बोला है, ठीक है, वो तभी होगी जब एक बार आपने थ्योरी पढ़ रखी है। और कोई भी टीचर थ्योरी पढ़ाएगा, ही विल टेक क्वेश्चंस, ही विल डेफिनेटली टेक क्वेश्चंस, ठीक है, राइट। यूपीएससी फ्री मटेरियल पे आप जाओगे, सीसैट का आपको बहुत सारा यहाँ पे ना कंटेंट ईजिली, इफ़ यू सर्च, ठीक है, इनकी वेबसाइट वगैरह पे इफ़ यू विल सर्च, ठीक है, यू विल फाइंड यहाँ पे आपको ठीक है, यू विल फाइंड यहाँ पे आपको, ठीक है, सीसैट मटेरियल मिल जाएगा। सीसैट यूपीएससी फ्री मटेरियल पे अगर आप देखोगे, ठीक है, यू विल फाइंड सीसैट के यहाँ पे काफ़ी सारा आर्काइव्स है, ठीक है। इनका आर्काइव में जाके देखो, यू विल फाइंड सो मेनी टेस्ट सीरीज़ वगैरह, ठीक है। आपको यहाँ पे बैक में जाओगे, सीसैट की बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। जस्ट की प्रैक्टिसिंग। देखो शंकर आईएएस का सीसैट का पेपर है, यू कैन डाउनलोड दिस, यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है। बस इस तरीके से आप सीसैट के
क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करें, ठीक है, स्पेशली एप्टीट्यूड वगैरह के लिए, ठीक है। ये है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। कुछ अगर आपको बुक मंगानी है तो डेफिनेटली यू कैन सर्च फॉर सम बुक एज वेल, जिससे आपको क्वेश्चंस की एक बैंक मिल जाए, एंड प्रैक्टिस करें। और कोई लेक्चर देख के ऐसा नहीं होगा कि सर मैंने लेक्चर देख लिया और मेरा हो गया। इन लेक्चर्स देख के कुछ नहीं होगा अनटिल अनलेस, ठीक है, आप उस हैबिट में आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। प्लीज़ रिमेंबर दिस। यूट्यूब एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा फ्री सोर्स है फॉर सीसैट। अगर मैं प्री का करता तो शायद प्री का नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड तरीके से कोई भी नहीं करवा रहा है। सीसैट में तो है ही कितना, अगर आप सीसैट देखोगे तो छोटे छोटे 5-10 टॉपिक है, 15-20 टॉपिक है, उनकी थ्योरी आपको इतनी मिल रही है। तो सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप एक फॉलो करते हो, ठीक है, प्रोवाइडेड एक बार आप पूरा का पूरा जो सिलेबस है, ठीक है, उसको कवर कर लेते हो, सीसैट कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। यू डोंट नीड एनी कोचिंग, ठीक है, यू डोंट नीड एनी, ठीक है, कोई भी जो आपका ये धांधलेबाजी या कुछ चल रही है, मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज, वेस्ट सीरीज, इन सब में पैसा मत फूकना, और अभी तो मत ही फूकना, ठीक है। अगर तुम्हें लगे तो लास्ट में कुछ 5-10 टेस्ट खरीद लेना किसी के, अगर तुम्हें लग रहा है कि यस आई नीड टू पे देम, तो वहाँ पे करके आप ले लेना। बट दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं 3 महीने के अंदर बढ़िया सीसैट की थ्योरी बिल्ड कर लूँ। थोड़ा डेली देना स्टार्ट करो। एक बढ़िया कॉपी लेके बैठो, ठीक है, एक पर्टिकुलर टीचर चुन लो, इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ये फॉलो करूँगा, इसके लिए ये फॉलो करूँगा, इसके लिए ये फॉलो करूँगा, बस, ठीक है। नेट पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे बहुत आराम से। मैंने आपको फ्री आर्काइव बता दिया, प्रीवियस क्वेश्चंस है उनका सॉल्व करो, एंड सॉल्यूशंस है सिंपल। टीचर सॉल्व कर रहा है, पॉज कर लो, खुद सॉल्व करो, देख लो, देख लो, ख़त्म। बट इफ़ यू डोंट पिक अप योर पेन, ठीक है, ट्रस्ट मी, नहीं होगा, गारंटी ले लो, ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट इन एग्जाम। क्योंकि मैंने बोल दिया है, प्रेशर है वहाँ पे, बहुत प्रेशर होता है पेपर 1 के बाद, पेपर 2 के बाद, एंड मैनी पीपल एक्चुअली पैनिक, ठीक है। देयर इज़ माई वन स्टूडेंट शिवानी, ठीक है, 114 नंबर है उसका पेपर 1 में, ठीक है, 23 में, राइट, एंड नहीं हुआ सीसैट। शी क्राइड लिटरली बैडली। लास्ट ईयर उसका प्री हो गया था, सर्च करना नेम शिवानी चौधरी, 22 में उसका प्री की लिस्ट में नाम है, 23 में नहीं है। शी वॉज लाइक, रो गई वो बंदी, बहुत रोई वो। सिमरन, अनदर ऑफ माई स्टूडेंट, ठीक है, सिमरन, राइट, उसका भी सिमरन मनोचा, ठीक है, 100+ आ रहा है, सीसैट नहीं हुआ, ठीक है, राइट, बहुत रोई। एंड दे वर गुड पीपल, दे वर लिटरली गुड पीपल, राइट। उन्होंने, यू ऑल नो दैट व्हाट हैपेंड ना, ठीक है। तो सीसैट के साथ मजाक मत करें, ठीक है। कोई भी तुम्हें ये नहीं बोलेगा देखो अभी से सीसैट करो, ये वो करेगा। जिससे भी पूछोगे अरे बाद में कर लेना, नहीं, बाद में डूब लेना। बट अगेन, अभी से हमें क्या 4-4 घंटे करना है, तो तुम बेवकूफ़ हो, ठीक है। थोड़ा, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। कब ये कॉपी मेरी इतनी मोटी हो गई मुझे तो पता भी नहीं चला, भगवान कसम। इतनी मोटी कॉपी कैसे हो गई यार ये, ठीक है। ये इतनी मोटी तो मैंने कभी बनाई भी नहीं थी। शुरू में तो देखो मैंने पॉलिटी पढ़ा है, पॉलिटी के नोट्स बनाए थे, बाद में फिर ये कॉपी हो गई तो मैंने कहा चलो सीसैट के बना लेता हूँ। और ये इतनी मोटी कॉपी कब बन गई, देखो दिस, आई डोंट नो वेदर यू कैन सी दिस, ठीक है, ये सीसैट की ही मेरी कॉपी है, ठीक है, राइट। तो बस इसमें थोड़ा, ठीक है। और वही है, नंबर सिस्टम वगैरह के मुझे रूल्स नहीं पता थे, सो आई टुक टू यूट्यूब। मैं बैठा थोड़ा देख लेता था, ठीक है। अब तो मैं सब भूल गया, दोबारा देखूंगा अगर कल को, ठीक है, कभी देना हो। अब तो खैर मुझे देना नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। बट ये, अगर ये नोट्स बहुत अच्छे से बने होते तो आपके साथ शेयर भी कर देता, बट अनफॉर्चुनेटली ये तो प्रैक्टिस वाले नोट्स हैं, नहीं क्या पता चलेगा, नहीं तो मैं डाल भी देता, ठीक है। बट आई स्टडीड एंटायरली फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है। और मैंने तो लास्ट में करा था यार, ठीक है, लास्ट में तक करा था। अगर आप पहले करते, जनवरी से करता, तब तो मैं ईजिली 100-110 तक ले आता, ठीक है। तो ये ही मुझे आपको मेनली बताना है, ठीक है। रही बात अब एक सेकेंड क्लास जो हम रखेंगे आफ्टर यू हैव डन दिस, तो 3 महीने बाद हम एक सेकेंड क्लास रखेंगे सीसैट की, जहाँ मैं आपको बताऊँगा एक्चुअली पेपर कैसे सॉल्व करना है। दैट इज़ वेयर वी वुड बी एंटरिंग ऑन टू द पेपर सॉल्विंग स्टेज। वो सीसैट में एक अलग आर्ट है, समझो। नॉट एवरीथिंग इज, ठीक है, व्हाट यू स्टडी नीड्स टू बी यूटिलाइज्ड इन पेपर,
बट वो कैसे करना है, ठीक है, वो हम जो करेंगे वो दैट वी विल बी सॉल्विंग इन, ठीक है, आपकी मार्च एंड में। परहैप्स वी कैन ऑलवेज कीप अ क्लास यहाँ पे CSAT के पेपर को एक्चुअली आपको ना सॉल्व, मतलब उसको लेके कैसे बैठना है वो हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। दैट विल बी द, मतलब यू कैन से द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट क्लास। बट आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो नहीं कर रहा है CSAT अपने रिस्क पे जा रहा है भाई, ठीक है, अपने रिस्क पे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यू नेवर नो भाई, बहुत चढ़ चुके हैं UPSC वाले वैसे भी। क्योंकि कभी किसी ने सोचा इस साल, कभी किसी ने भी तुम में से सोचा इस साल इस टाइप का पेपर क्यों बनाया पेपर 1 में, ठीक है। कैन एनीवन टेल मी व्हाई डिड ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेपर एमर्ज्ड? कोई बताएगा रीजन? सर इस बार है ना बहुत कोर्सेज चल रहे थे और बहुत भयंकर फ्लडेड हो गया था, और लोग रट्टाफिकेशन हो रही है, इसी वजह से दोनों पेपर ये ऐसे हो गए। क्या चल रहे थे, 1 मिनट सर, कोर्सेज और ये नहीं गलत है, नहीं ठीक है। और कौन? निंजा टेक्निक। हाँ, ये रीजंस हैं, राइट। जब आप पेपर को ऐसे देखा भाई ये तो ऐसे हो जाएगा, अरे तहलुआ 1 मिनट में, डू दिस इन 3 मिनट्स, डू दिस इन 2 मिनट्स। और UPSC का एग्जामिनर देख के क्या बोलेगा? 3 मिनट, आ जा बेटा आ जा, हाँ आ जा, ठीक है, तब तुझे बताते हैं। तुम यार मुंह पे चैलेंज कर रहे हो। कोर्सेज बिक रहे थे, निंजा टेक्निक, एलिमिनेशन गेसिंग, लॉजिकल गेसिंग, ये वो कर बेटे, गेस कर, ठीक है। IIT में भी ऐसा हुआ था, ठीक है। एक बार IIT ने पता क्या कर दिया, अब IIT आई डोंट नो हाउ मेनी यू हैव गिवन द पेपर, अब उन्होंने इंटीजर टाइप क्वेश्चन लिया है, इंटीजर। बट इतना भी उन्होंने नहीं करा, उन्होंने कहा चलो यार बच्चों की थोड़ी जान लेते हैं, बट थोड़ा सा कम गला दबाते। तो उन्होंने 100 क्वेश्चनों में से 20-30 डाले, ठीक है। UPSC ने क्या है, ठीक है, सारे डाल दिए, ले, ठीक है। पिछले साल तो सारे में डाल दिए थे, बस 1-2 तो बहुत थोड़े में ही था, इस साल तो सारे में डाल देंगे, ठीक है। वो ये रीज़न है। तो जब ठीक है, अनम्यूट कर लो, मतलब म्यूट कर लो तुम हर्ष, ठीक है। जब क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ भी चलता है, ठीक है, तो एक वेव आता है, ये हिस्ट्री का भी है, राइट। 100 ईयर्स पहले भी एक पैंडेमिक आया था, ठीक है, उससे पहले भी आया था, और अभी भी आया और आगे भी आएगा। सेम चीज़ गोज़ फॉर अ डिज़ास्टर है, ठीक है। जब ठीक है, यू ऑलवेज चैलेंज द गॉड, ठीक है, राइट। तो गॉड को भी अपनी औकात दिखानी पड़ती है कि देख बेटे मैं हूँ बाप, ठीक है। द सेम वॉज फ्रॉम UPSC एज वेल, एंड दे विल कम स्ट्रॉन्ग। डोंट थिंक कि इस साल हल्का करेंगे वो। बहुत सब बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई अब तो इतना प्रोटेस्ट हो गया है, अब तो हल्का आएगा पेपर। कोई हल्का नहीं आएगा भाई, पेपर का लेवल ऊपर ही होगा, डेफिनेटली उससे ऊपर होगा, क्योंकि वहीं पे ही अच्छे बच्चे सेलेक्ट होंगे। अनफॉर्चुनेटली रैंडम भी हो गया, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, बट ठीक है, राइट। तो ये कोई भी निंजा, जस्ट लाइक निंजा टेक्निक्स डिड नॉट वर्क, ठीक है, सेम वे दीज कोर्सेज, दीज 2 मिनट ट्रिक्स वोंट वर्क, ठीक है। तो ये चीज़ को पहली बात समझ लो, डोंट टेक CSAT लाइटली, ठीक है। बट इतना भी हार्डली मत लेना कि 10-10 घंटे अब CSAT ही करें, पॉलिटी पढ़ेंगे। सर एक पर्सपेक्टिव ये भी तो है सर, जैसे कि अगर यार्डस्टिक वो लोग ये देख रहे हैं कि इतने सारे फ्लडेड कोर्सेज आ रहे हैं जो निंजा टेक्निक में है, सर यार्डस्टिक तो ये होना चाहिए ना सर कि उनका कट ऑफ भी तो 98 है, वो असली यार्डस्टिक है ना कि बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं। यार्डस्टिक ये थोड़ी कोर्सेज क्या चल रहे हैं वहाँ पे, नहीं यार्डस्टिक तो कट ऑफ होना चाहिए ना। नहीं, कट ऑफ नहीं, उन्होंने ना देखो, थिंग वॉज व्हाट आर यू टीचिंग? आई एम टीचिंग यू टू ब्लाइंडली सॉल्व विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन कि A होगा, B होगा, B का C होगा। आई रिमूव द ऑप्शंस, टू हेल विद कट ऑफ। मुझे क्या करना कट ऑफ का? वॉट वॉज बीइंग टॉट इन दीज कोर्सेज? टू एलिमिनेट विदाउट इवन नोइंग अ बिट। बिना पढ़े, बिना कोई नॉलेज के आप क्वेश्चन कर लोगे? कर, अब करो एलिमिनेट। ये था ना, ठीक है। ये कब कहे कि यार्डस्टिक है कि कट ऑफ कम ज़्यादा करना? कट ऑफ तो तेल लेने गई ना। कट ऑफ इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल हु सिट एंड हाउ दे परफॉर्म। The question was that how can you eliminate all these crooked people who are just coming on the basis of some preconceived patterns. They will not read the question, they will just go for the extreme option elimination and they will quickly solve the paper. This was the problem, right? And इस problem का solution मेरी नज़र में दो थोड़ा random हो गया, but ये सही था कि options ही हटा दो. Now the one who knows knows. That is why मैंने 70 क्वेश्चन करे, ठीक है, राइट, और ईजिली हो गया, राइट. ये है इशू, ठीक है. अब यस रैंडम हो गया वो अलग बात है, ठीक है, राइट. अब वो डिबेट में हम नहीं जाएंगे, ठीक है. वो थोड़ा सा
पहली बार ही हुआ था. अब यूपीएससी शुड ऑल्सो सी कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही रैंडम हो गया. करेंगे यार, दे विल सी, लेट्स नॉट क्वेश्चन द गॉड. ठीक है, ऐसा ही है और हमें तो ऐसे एग्जाम की तैयारी करनी है. हाँ पूछो सुमित, क्या डाउट है तुम्हारा? सर ये भी तो है, लाइक किसी को 3 ऑप्शंस पता है और एक नहीं पता है, बट किसी को एक ही पता है, बट सर वो दोनों ही सर तो मतलब तभी तो बोल रहा हूँ, दे विल डेफिनेटली लुक एट दिस ना. फर्स्ट टाइम ही आया है ना, उनको भी ये चीज़ रियलाइज़ हुआ होगा ना. फर्स्ट टाइम कोई चीज़ आती है, एटलीस्ट ये तो मानते हो ना, एलिमिनेटर्स को तो हटा दिया, जो बंदा से वो टेक्निक से सॉल्व कर, बस एक प्रॉब्लम से दूसरी आ गई ना, अब दूसरे को भी सॉल्व करेंगे, वो डेफिनेटली करेंगे. लेट्स लीव इट टू देम. जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है, पहली बार में क्या एंड्रॉयड फ़ोन बन गया था क्या? पहले फ़ोन इतने बड़े बड़े होते थे, छोटे 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 होते हैं, आज इतने फ़ोन आ गए. तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, उधर से होगी अपग्रेड. ठीक है, हाँ सर, मतलब ऐसा फील हुआ था कि सर मतलब हमें काम कहाँ करना चाहिए कि मेरा ये पोर्शन वीक है या वो पोर्शन वीक है, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ. अभी लास्ट ईयर का एग्जाम देख के ऐसा लग रहा है कि कहाँ वेयर आई शुड वर्क. हाँ, ठीक, यू शुड वर्क एवरीवेयर. सिंपल, यू शुड वर्क एवरीवेयर. इसीलिए तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये क्वेश्चंस. क्यों मैंने पॉलिटी के 500 क्वेश्चन का बोला है, क्यों मैंने ज्योग्राफी के लिए 500 बोला है, क्यों मैंने इकोनॉमी के लिए भी, पॉलिटी के बाद इकोनॉमी के लिए 500 बोला है. हम हर का प्रिपेयर करके जाएंगे ना. तुम किधर से क्वेश्चन दोगे? दो, आई विल बी प्रिपेयर्ड ऑन ऑल. पॉलिटी से भाई एक बात बताओ, मैं पॉलिटी करवा दूँ, कल को पॉलिटी टफ आ जाए तो छोड़ना है. और इकोनॉमी ईजी आ जाए तो. और यही चीज़ इस साल CSAT में हुआ, राइट. CSAT का पेपर वॉज नॉट एट ऑल टफ. CSAT में क्वांट वॉज टफ. मेरा पढ़ा हुआ है पेपर, मैंने क्वांट देखी थी, मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी बनाई थी, हाउ आई सॉल्व द CSAT पेपर. ठीक है, उसमें मैंने क्या बोला था कि आधे घंटे में मेरे से क्वांट नहीं हुई. मैं समझ गया भाई कि यार ये तो इट्स गोइंग. मैंने कहा इंग्लिश ना, जो मैं लास्ट में टच करता हूँ, मैंने कहा पहले देख ले. और पहले ही क्वेश्चन से जो मैंने सॉल्व करा, मैंने सारे कॉम्प्रिहेंशन करे एंड ऑलमोस्ट मेरे सारे सही है. ठीक है, तो मेरा 75-76 तक क्लियर हुआ. तो देयर वॉज अ वे. ठीक है, बट वो वे के लिए तभी तो आप करोगे जब आप एक ओपन माइंड से जाओगे. वही मैं पेपर सॉल्व करना सिखाऊंगा, बट अभी वो चीज़ नहीं बता सकता, क्योंकि अभी बता दूंगा तो तुम पढ़ाई छोड़ दोगे. ठीक है, एंड द सेम इज़ ओवर हियर. ठीक है, 5 मंथ्स में आप बढ़िया स्टैटिक पे कमांड बनाओ, पॉलिटी बढ़िया करो, ज्योग्राफी बढ़िया करो, इकोनॉमी बढ़िया करो. ठीक है, आप अपने ये साइंस एंड टेक हो गया, और आपका जो भी है बढ़िया करके जाओ. ठीक है, यू मॉडर्न हिस्ट्री अच्छी करके जाओ, आएगा क्वेश्चन. ठीक है, बस, और वही से करना है. ठीक है, और करंट अफेयर्स करके जाओ, हो गया. ठीक है, आप इतना क्यों, आप उसमें क्यों फंसे हो ये कि आप मुझे सिर्फ एलिमिनेशन सीखनी है, ये है वो नहीं यार. ठीक है, पॉलिटी में सब कर दो ना. सी द बेस्ट पार्ट अबाउट स्टैटिक यही है, इट इज़ वेल डिफाइंड. पॉलिटी इससे बाहर आएगी नहीं. ठीक है, राइट, और पॉलिटी आएगी. इकोनॉमी इससे बाहर नहीं आएगी, और इकोनॉमी आएगी. ठीक है, ज्योग्राफी उससे बाहर नहीं जाएगा, एंड ज्योग्राफी आएगी. इन्वायरमेंट आएगा. ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री आएगी. ठीक है, एंशिएंट मेडाइवल से क्वेश्चन पूछेगा, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछेगा. ठीक है, आप जो कंट्रोलेबल चीज़ है उसको कंट्रोल करो ना. ठीक है, सेम चीज़ CSAT के लिए. हमारे हाथ में कंट्रोलेबल चीज़ है थ्योरी, जो हम करेंगे. हमारे हाथ में कंट्रोलेबल चीज़ है लॉट ऑफ क्वेश्चन जिसकी प्रैक्टिस करना. मैंने तरीका बता दिया, वो हम करेंगे. एक प्रॉपर तरीके से हम इसको निकालेंगे. ठीक है, कोई कोर्सेज में नहीं फंसेंगे कि यार 3-3 घंटे की अब मेरी वहाँ CSAT की क्लास लग रही है, तो भाई जा फिर मारो. ठीक है, राइट. तो ये चीज़ है, आप जो काम जल्दी से कर सकते हो खुद से वो करो ना. ठीक है, सी आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कोर्सेज वगैरह, अगर आप ले रहे हो तो ठीक है, राइट, बट मेक श्योर कि वहाँ से डिलीवर होए वो चीज़. ठीक है, बस. तो यही मुझे CSAT का बताना था. ठीक है, एंड एक बहुत अच्छे तरीके से अगर आप CSAT को प्रिपेयर करो, ठीक है, यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड कि CSAT तो मैं कर लूँगा. ठीक है, बाकी हम मार्च में एक और क्लास रखेंगे जहाँ मैं आपको बताऊँगा पेपर कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, हालांकि मैंने बहुत बार यूट्यूब पे भी बताया है, बट ठीक है, आई टेक स्पेशल. ठीक है, आप लोग के लिए. ठीक है, मैं मार्च-अप्रैल के एंड में रखूँगा वहाँ पे क्लासेस. ठीक है, और वहाँ पे कुछ थोड़े से CSAT वगैरह के लिए, और ठीक है, पेपर में क्या करना है, कैसे करना है ना. ठीक है, वो मैं आपको बता दूँगा. ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, मुझे इतना ही बताना था. ठीक है, CSAT के लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ, टेक अ सेपरेट कॉपी. ठीक है, गेट द सिलेबस जो मैंने बता दिया, यूट्यूब से आप देख सकते हो. स्टार्ट ऑफ विद नंबर सिस्टम. यूट्यूब शुड बी योर स्कूल ऑफ स्टडीज़. प्रॉपर करके आप सर्च करो, कैट लेवल सर्च करो. कैट को टीचर मिलेगा, 25-25 मिनट की वीडियो जल्दी जल्दी देख के, हर रोज़ एक वीडियो देख के एक बढ़िया तरीके से आप कवर कर लो. 3 मंथ्स तक, आप 4 मंथ्स तक टाइम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. 3 महीने के अंदर भी अगर आप थोड़ा थोड़ा करोगे
टच में रहोगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बता दिया है, फ्री में आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे डेली। अगर आप 10 क्वेश्चन भी बनाते हो, 10 क्वेश्चन, कुछ मत सोच, इन जो मैंने ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए ना ये वाले, ठीक है, 1 मिनट में बता देता हूँ, ठीक है। लेट मी जस्ट शो यू दिस, इनको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। लेट मी शो यू दिस, ये जो मैंने आपको ये बताया ना, ये विजन के ये क्वेश्चन है, इसमें सोचना नहीं है, इसमें बस आप आँख बंद करके बोलो कि यार सर मुझे ना 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बस कुछ नहीं, ठीक है। 10 मिनट, अब मम्मी चुप रहो, मैं 10 मिनट से भी पेपर सॉल्व करूँगा। इंग्लिश आया इंग्लिश पढ़ो, ये आया ये पढ़ो, एंड देन व्हाट यू शुड बी डूइंग, गो टू देयर सॉल्यूशन एंड मैच 10 में देखो कितने हुए। फिर कल 10 से 20 करूँगा मैं, फिर नेक्स्ट क्या करूँगा, 20 से 30 करूँगा, 15 करूँगा। तो ऐसे बैठ के आपको CSAT की प्रैक्टिस करनी है, सिंपल है, ठीक है, राइट। आधा घंटा करना है तो आधा घंटा मुझे लेटर से 20 क्वेश्चन करने, 25 क्वेश्चन करने, 26 आ गए 27 करना है, 27 के बाद 28 करना है, ऐसे प्रैक्टिस करो, ठीक है। बट कीप प्रैक्टिसिंग। प्लस अगर आप यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब की वीडियो में भी आपकी वहाँ पे वो बंदा प्रैक्टिस करवा रहा होगा, ठीक है, राइट। तो ये है, ये मुझे बताना, ठीक है। किसी का भी यहाँ तक कोई डाउट है? इन टाइम लिमिट, यस टाइम लिमिट कर लो, शुरू में मत करो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। शुरू में आप मत करो, ऐसा कुछ नहीं है टाइम लिमिट का, बट बाद में तो टाइम लिमिट को करना ही है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव इज कि भाई, द ऑब्जेक्टिव इज यू शुड बी कंफर्टेबल, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बनाओ, आधा घंटा पौना घंटा दो, ठीक है। हाफ एन आवर में कुछ नहीं हो जाएगा यार, देखो इतना कोई भी बिजी नहीं है, ठीक है, बट डोंट टेक इट लाइटली, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? ठीक है, तो ये मुझे बताना था। टुमारो वी आर मीटिंग एट इवनिंग में, रात में मिलेंगे 8:30, अपनी जो डाउट्स की डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर टेस्ट 4 पे 5 आप लोग कर लो, एंड प्लीज़ गूगल शीट में भरें, ठीक है। दोज हु आर नॉट फिलिंग द गूगल शीट विल सफ़र, आई एम टेलिंग यू, ठीक है, राइट। तो प्लीज़ फिल योर गूगल शीट्स, ठीक है। अब किसी का भी डाउट है तो रुक सकता है, जिसका नहीं है ही और शी कैन लीव, ठीक है। आई लीव लास्ट। हाँ सत्यम, तुम्हारा कोई डाउट है? सर हाँ जी बताओ। सर जैसे ये मैंने बहुत ऑनेस्टली ये फिल किया था, ये फॉर्म्स जो इसके जो मार्क्स वाले फॉर्म्स हैं। हाँ तो मैंने सर देखा, एक में तुम्हारे यार 8 नंबर क्यों है यार, वो मैं देख रहा था। एक में तुम्हारे 8 नंबर क्यों है यार? वो थोड़ा शॉकिंग मेरे लिए भी था, बट हाँ। मतलब मेरे साथ ऐसा है कि मतलब ये शायद मेरे साथ पिछले प्रीलिम्स में मैंने 2 बार दिए हैं, तो मेरे साथ शायद अब मैं थोड़ा एनालाइज कर पा रहा हूँ, तो मतलब मुझे, क्योंकि मैंने इतने कभी एनालाइज नहीं किया पेपरों को। आई यूज्ड टू गिव टेस्ट सीरीज बट आई वुड नेवर एनालाइज दिस डीप। यही तो चीज़ है मैंने भाई। मैंने देखा कि मतलब मैंने जैसे मल्टीपल स्टेटमेंट्स क्वेश्चन है, तो सर मतलब मैं 2 स्टेटमेंट सही कर रहा हूँ, और मतलब ऐसा नहीं कि आई डू नॉट नो थिंग्स, बट आई गेट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन व्हाइल कमिंग टू द आंसर, और वो मार्क्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है सर। कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है ना, ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो 4 ही टेस्ट हुए हैं, 3 टेस्ट हुए हैं। शॉर्ट नोट्स बना रहे हो नहीं, जो गलतियाँ हो रही हैं, प्लस जो मैं अपलोड कर रहा हूँ देख रहे हो नहीं देख रहे हो नहीं, हाँ जी ठीक है। मेरा डिस्कशन देख रहे हो नहीं देख रहे हो, कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ सर, हाँ बस बिल्कुल। बस धीमे धीमे बढ़ेगा यार, धीरे धीरे मार्क्स बढ़ता है। एक टाइम मेरे भी 2016-17 में ऐसे ही आते थे 20, 22, 25, ठीक है। अब देन इसके बाद ठीक है नॉलेज का लेवल बढ़ा। और ये 8 नंबर वाला सर, ये मैंने ठीक बहुत है, ऐसे नहीं कोई दिक्कत नहीं है यार। बहुत नींद में मैंने किया। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना, देखो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू आर गिविंग द टेस्ट शुड बी गिवन इन अ वेरी ना, मतलब तरीके से करना चाहिए यार, मतलब ना वो नहीं करना चाहिए कि ना मतलब क्या बोलते हैं कि आप इसको ऐसे कर रहे हो कि मतलब ना बस नींद में दे दिया, ये वो नहीं यार। गिव टेस्ट लाइक टेस्ट। मतलब टाइम नहीं मिल पाया, मतलब हाँ मैं समझ रहा हूँ। नॉट एबल टू हाँ टाइम टेबल उसको फिक्स नहीं कर पाया। हाँ स्टार्टिंग ही था उस समय पे। हाँ नहीं मैं समझ रहा हूँ, डेफिनेटली देखो मैं समझ रहा हूँ, होता है, बट धीमे धीमे इसको इम्प्रूव करो, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि ना, ठीक है, मतलब स्कोर को बढ़ाने की कोशिश करो। ये मैटर नहीं करता स्कोर कितना आ रहा है, ये मैटर करता है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। और हर क्वेश्चन को मेरिट पे ही खेलना है, जैसा कि मैं क्लासेस में बता रहा हूँ। मेरा तरीका देखो, मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, राइट, ठीक है। वो एक तरीका है, राइट, जो मैंने बहुत टाइम बाद ही, ठीक है, आफ्टर दैट प्रैक्टिस कर करके मैं भी तो तुम्हें दिखा सकता हूँ यार
क्या मैं ये सब एक दुनिया नहीं दिखा सकता क्या तुम्हें ऐसी जो यूट्यूब वाली है, और उसमें मैं भी वहाँ वाई लूट सकता हूँ, ठीक है। वो वाई कोई काम नहीं आएगी भाई। एग्ज़ाम में बैठोगे ना, ठीक है, एग्ज़ाम का एक अलग प्रेशर होता है, ठीक है। मैं जो पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है, आई वॉन्ट भाई निकले यार, ठीक है। लोग भाई करियर बर्बाद कर रहे हैं अपना, प्री नहीं निकल रहा 4 बार से यार, ठीक है, राइट। तो इसीलिए मैं इसमें पूरा लाइव लगा, जबकि डू नो मेरे को पर्सनल भी एट अ बिजनेस लेवल आई एम सफरिंग फ्रॉम लॉस, ठीक है। बिकॉज अगर मैं रिकॉर्ड करके कुछ उस टाइप के कोर्स भेजता तो मेरे लिए मेहनत कम होता, बट आई कैन नॉट लॉन्च मोर कोर्सेज बिकॉज आई एम सो मच ऑक्यूपाइड विद यू गाइस, ठीक है। बिकॉज आई वॉन्ट यार जितने भी 50-60 बच्चों ने एडमिशन लिया है इनका फ्री हो, ठीक है। इसीलिए तो मैं आई एम टेकिंग स्पेशल एफर्ट्स, ठीक है। इसलिए मैंने गूगल शीट दी है, एक एक बंदा वो भरे, ठीक है। जब तक बैठोगे नहीं एक एक क्वेश्चन के साथ नहीं होगा यार, ठीक है। बहुत आए गए हैं भाई हवाबाजी में, ऐसे ऐसे थोड़ी ना हो रहा है भाई, हवाबाजी में ऐसे थोड़ी ना। एंड व्हाट इफ कल को चलो प्री निकला, तुम्हारा मेंस नहीं निकला, फिर प्री देना पड़ा, फिर प्री नहीं हुआ, फिर तभी भी तो सिलेक्शन नहीं हुआ ना। सो आई वांट यू गाइस टू बिकम वो लेवल की भाई हर बार फिर प्री निकले, ठीक है। क्योंकि प्री इटसेल्फ इज अ हर्डल, इज अ वेरी बिग हर्डल, ठीक है। और ऐसे नहीं निकलता प्री के लिए हर रोज़ तुम बैठना होगा, अपने साथ बैठना होगा, एक मेंटर के साथ बैठना पड़ेगा जो मैं हूँ, हर एक जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उन्हें करना है, फिर मेरी डिस्कशन देखनी है मैंने कैसे सॉल्व किया है, क्या थॉट प्रोसेस रहा है, अपने मार्क्स को एनालाइज करना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं उन गलतियों को। देन तुम्हें पता चल जाएगा लक्ष्मीकांत में ना बिल वाला पार्ट मेरा वीक है, वो चीज़ जाके दोबारा देखनी है, ठीक है। तुम्हें पता चल जाएगा स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन मेरी वीक है, अगेन वो चीज़ जाके तुम्हें देखनी है, ठीक है। वो ऐसे होता है, ठीक है। देन दैट इज़ वेयर धीमे 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 धीमे, ठीक है, योर लेवल रीचेस, ठीक है। फिर यू विल नॉट केयर अबाउट कट ऑफ, कट ऑफ कौन देखता है भाई, आराम से ऊपर निकलते हैं प्री, ठीक है। ये लेवल पे आना है जहाँ कट ऑफ मैटर ही नहीं करती, ठीक है। जहाँ आके बस एक आंसर की से मैच करो, उसके बाद पेपर फेंक दो और होना चाहिए मम्मी मेरा प्री हो रहा है ख़त्म, अब मेंस का बताओ, इस लेवल पे आना है, ठीक है। ये जब फंसते वहीं हैं सर 80 का 50 नहीं हो जाएगा कट ऑफ, 5 नहीं हो जाएगा कट ऑफ, ठीक है, राइट। तो बस सर आई एम वेरी डेडिकेटेड अबाउट इट, बस ऑनेस्टली मैं कर रहा हूं। हाँ करो भाई, तुम्हें खुद रिटर्न्स दिखेंगे और ये चीज़ तुम्हें नेक्स्ट टेस्ट में दिख भी रहा है, ठीक है। मैं इनफैक्ट पूछने वाला था यार कि ये तो कम नंबर है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। धीमे धीमे सारा तुम्हें यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, नहीं सर। वो ठीक है। थोड़ा टेस्ट मतलब मुझे भी एक्सेप्शनल लगा क्योंकि आप उसके आगे और पीछे का टेस्ट देखे तो हाँ वो कम है, वो टफ था ऑनेस्टली, वो कुछ टेस्ट वॉज टफ, ठीक है। कुछ टेस्ट देखो टफ होते हैं डेफिनेटली, ठीक है, बट कुछ टेस्ट आसान भी होते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम पता वो भरते हैं, वो भरने का ऑब्जेक्टिव यही है, वो भरने का ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई ना कंपैरिजन हो, ठीक है, किसके कितने नंबर आ रहे हैं क्या आ रहे हैं ना, कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है सर। आइडियली मतलब आपको कितना समय लगता है एक टेस्ट देने में, उसका एनालिसिस करने में, शॉर्ट नोट्स बनाने में, आपको आइडियली कितना समय लग जाता है? 7 8 मुझे कितना टाइम लग जाता है देखो, मेरे से पहली बात तो कंपेयर करो मत, मैं थोड़ा सा राइट बहुत बार ये ना आई हैव लिटरली सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, ऑल दीज इयर्स, ठीक है। मैं हमेशा से पढ़ाने वाला नहीं हूँ, हाँ। कितना आइडियल देखो तुम्हारा टाइम क्या है ना, बता रहा हूँ, 1 घंटे से अंदर पहली बात तो टेस्ट होना चाहिए, सिंपल। 1 घंटे से अंदर तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा, 1 घंटा ही मिला है, उसके अंदर होना चाहिए, उससे ऊपर तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। अगर उससे ऊपर जा रहा है तो भाई कम करो, तो वो नो बॉल हो गई। ये 50 क्वेश्चन, हाँ 50 1 घंटे में करने ना, ऑब्वियस सी बात है ना, रियल एग्जाम में तो 100 आएंगे ना, ठीक है। देन उसके बाद क्या है तुम्हारा क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद क्विकली तुम मैच कर लो, ठीक है, मैच कर लो अराउंड अबाउट जल्दी से 10-15 मिनट मैच कर लो, फिर थोड़ा ब्रेक लो, ठीक है। एंड उन क्वेश्चंस को देखो जो तुम्हारा गलत हुआ, थोड़ा ब्रेक लो, चाय पानी वो पियो एटलीस्ट आधा घंटे बाद, देन यू स्टार्ट सिटिंग विद दैट क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन को उस एक पर्टिकुलर लैपटॉप पे, अगर तुम ऑफलाइन हो या कुछ, मैं तो टैब पे खोल लेता हूँ, क्वेश्चन देखो, आंसर देखो, क्वेश्चन ये सही हुआ, ठीक है, बट ये सही हुआ तो जस्ट क्विकली रीड द सॉल्यूशन, वहाँ से जल्दी रीड कर लो कि हाँ ये तो आई वाज श्योर मेरा सही होगा, सही है। अब नाउ दिस ब्रिंग्स टू द सेकंड क्वेश्चन, जो मेरा गलत हुआ है उस पर ज़्यादा टाइम दो, एंड स्पेशली देखो क्यों गलत हुआ, स्पेशली वो क्वेश्चन जो मुझे लाइक ये तो मुझे करना था, अरे ये कैसे गलत हो गया, ऐसे हुए होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अरे ये कैसे गलत हो गया, इन क्वेश्चंस पे स्पेसिफिकली देखो क्यों,
इसका मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, ठीक है। इन क्वेश्चन को सबसे पहले देखना होता है, ठीक। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे कौन से क्वेश्चन देखने हैं, वो क्वेश्चन जो बिल्कुल ही नहीं आते। फॉर एग्जांपल जैसे कोई अमेंडमेंट पूछ लिया, ठीक है, कौन से अमेंडमेंट में प्रीवी पर्स हटाया गया था, मुझे क्या पता, ठीक है, छोड़, जब पता नहीं एग्जाम में छोड़ा, बट नाउ आई नीड टू गो बैक एंड सी दैट, और वो मुझे नोट्स में बनाना है। प्लस इससे पहले वाली कैटेगरी जो मेरी आई वाज श्योर दैट डूड ये मेरा सही होगा और मेरा गलत हुआ, उसको भी अच्छे से पेपर में लिखो कॉन्सेप्ट कि यार ये कॉन्सेप्ट है फॉर, जैसे मैंने ट्रिक बनाई थी ना, फॉर द 5th शेड्यूल, तो क्या है GS शेड्यूल एरिया, तो गवर्नर, GS PT प्रेसिडेंट विल गो फॉर द ट्राइबल एरिया, वहीं पे नोट बना लो, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें वहीं पे बनानी है। तो ये काम अगर आप तुम करोगे एंड लेट अस से तुम डिसाइड कर लो कि जो क्वेश्चन मेरे ईजी हो रहे हैं, जो क्वेश्चन बिल्कुल सही हो रहा है, कुछ है नहीं, 30 सेकेंड दे दूंगा, 1 मिनट दे दूंगा। जो क्वेश्चन तुम्हारा लेट अस से ज़्यादा टाइम लग रहा है, 1 मिनट से 1.5 मिनट 2 मिनट में, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका मैंने बता ही दिया है, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में टू द पॉइंट, टू द, प्लस मैं शेयर भी कर रहा हूँ, प्लस तुम भी बना रहे हो, तो लेट अस से 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट देख लो उन क्वेश्चन पे। तो ये सभी एक्सरसाइज करने के बाद अगर तुम मेरे से पूछो, ठीक है, आइडियली तो 1.5 घंटा लगना चाहिए, ठीक है, एनालाइज करने में, ठीक, और जल्दी भी लग जाता है। जैसे मेरे को तो बहुत जल्दी लग जाता है, जैसे मुझे पता चल जाता है हाँ फर्स्ट सही है, फर्स्ट है, ये थर्ड है, तो ये तो मैं अब जल्दी से देखता हूँ। अब मैं ऑनेस्टली आई वुड लुक एट सेकंड क्वेश्चन, देन आई वुड लुक एट 9th क्वेश्चन, जो मेरा बिल्कुल ही गलत हो, अरे ये क्या है, ये है। प्लस फिर मेरे को टाइम लगता है थोड़ा मेमोनिक बनाने में कि यार स्टूडेंट का गलत होगा, मैं उसे याद कैसे करवाऊँगा, मेरा एम ये भी तो है कि तुम्हें भी याद हो, ठीक है। तो मेरा टाइम लगता है मेमोनिक बनाने में, मेरा टाइम मोस्टली जाता है उस क्वेश्चन को मैं कैसे अपने स्टूडेंट्स को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, हाउ दैट कैन गो इन टू योर ब्रेन, ये है मेरा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बस सर ये भी है कि जैसे मैंने लाइक जो आपका एक्सप्लेनर आता है वीडियो का, मतलब एक्सप्लेनर वीडियो आता है, हाँ, उस मैं टेस्ट दे लेता हूँ, ओके, एंड देन आई ओपन द सॉल्यूशन शीट, और आपका वीडियो देखते थे पर क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन लिया सीरियल नंबर से, उसको देखा, मतलब वो भी कर सकते हो, समझ गया मैं, वो भी कर सकते हो कि सेम स्पीड में मेरे साथ देखो, ये भी कर सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। बट मेरा एक्सप्लेनेशन तो हाँ वो भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो मैंने अगर 1-1.5 घंटे में एक्सप्लेन किया तो बस उसके अंदर तुम भी कर दो, जहाँ तुम्हें लगे ईजी है या वो तो स्पीड बढ़ा दो। इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग का सिस्टम रखा, रिकॉर्डिंग में टाइम नहीं वेस्ट होता, लाइव वगैरह में बहुत टाइम वेस्ट होता है। कोई डाउट हो आ जाओ नेक्स्ट क्लास में पूछ लो, ठीक है, राइट, ठीक है। और बाकी समझ में आ रहा है ना सारा? हाँ सर, समझने वाली दिक्कत नहीं है, बात ये नहीं कि समझ नहीं आना, बट पढ़ना और पेपर देना और फिर उसको सही वही अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, वही इतने तो टाइम लगता है यार, यही तो मेन है, इसी में तो टाइम लगता है, इसी में तो एवरी डे, ठीक है, यू नीड टू मतलब सब वो करना पड़ेगा ना, हर यही तो टाइम टेकिंग है। बट वंस प्रिपेयर्ड, ठीक है, वंस इफ दिस इज प्रिपेयर्ड, ठीक है, दिस विल यील्ड अ लॉट ऑफ डिविडेंड्स, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो करो देन नेक्स्ट, तो अब हम लोग इकोनॉमी बिगिन करेंगे, राइट, तो उसकी तैयारी करो।